मौतों का आंकड़ा 99 पहुंचा है। 15 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। गोलाघाट समेत कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बारिश से भी चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो असम में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और राज्य के कई हिस्सों में हालात अभी भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 99 पहुंच गई है, जबकि 15 जिलों में 1,50,000 से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में भी कई जिलों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। खेतों और बाजारों में भी ये पानी घुसा है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर वो हुए हैं और वो राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों की जिंदगी भर की कमाई को भी बर्बाद कर दिया है। कई परिवारों के घर, घरेलू सामान, मवेशी, आजीविका की साधन बाढ़ में तेज बहाव में बह गए। किसानों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों का संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश और जलभराव के कारण राहत कार्यों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों का संपर्क अब भी मुख्य मार्गों से कटा हुआ है, जहां नावों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। असम इस समय बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है, जहां एक और जान माल का भारी नुकसान हुआ है, तो दूसरी ओर हजारों परिवारों के सामने आजीविका, पुनर्वास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में अब तक आ चुके हैं। 15 जिलों के लोग जो हैं इसमें प्रभावित हुए हैं। स्थिति आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो है अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और साथ ही राहत शिविरों में भी शरण लेने को मजबूर हैं। चलिए आपको समझाते हैं आखिर खबर क्या है। असम की स्थिति की बात कर रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ और संबंधित घटनाओं में 99 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 15 जिले बाढ़ में प्रभावित हैं। 1,50,000 से अधिक लोग संकट में हैं। गोलाघाट समेत कई जिलों में पानी भर गया है और ये पानी रिहायशी इलाकों तक आ गया है। सैकड़ों परिवार बेघर होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। किसानों की फसलें और मवेशी बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में भोजन और पानी की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी संकट बना हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है, यानी आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले से ही लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जल जमाव, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पानी जो है रिहायशी इलाकों तक आ गया है। लोगों की सालों की मेहनत की कमाई जो है 1 मिनट में उस पर पानी फिर गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश से अब तक 99 मौतों की जो आंकड़ा है इसका, ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां 1.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 99 की अब तक मौत हो चुकी है। लगातार लोगों को अपना घर छोड़ने पर वो मजबूर हो रहे हैं, राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। जिंदगी भर की उनकी कमाई, जिससे उन्होंने घर खरीदा था, उन्होंने अपनी आजीविका बनाई थी, संजो कर वो घर बनाया था, वो पूरा जो है इस समय प्रभावित हो गया है और उनकी सालों की मेहनत, उनकी जिंदगी भर की कमाई पर पानी फिर चुका है। लगातार इसको लेकर रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात की गई हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ समय के लिए, आने वाले हफ्तों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। यानी पहले ही नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जल जमाव की स्थिति बन गई है, उसके बाद और अगर बारिश आएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये संकट कितना गहराता जाएगा। गोलाघाट समेत कई क्षेत्रों में पानी भर गया है, पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया है। आवाजाही में परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो मौतों का आंकड़ा है, जो 99 पहुंच चुका है और लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लगभग 1.5 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। मवेशी, उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से जो संभावना जताई गई है वो और ज्यादा अधिक चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि लगातार असम जो है बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, लेकिन लोगों की जान भी जा रही है, लोगों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है और अब तक कई घर इसमें बर्बाद हो चुके हैं। कई घरों में पूरी तरह से पानी भर गया है और लोग लगातार इसको लेकर परेशान है, चिंतित है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और कई तरह से कई एनजीओ जो है इसमें कार्य भी कर रहे हैं।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निविर डेका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निविर, लगातार असम में जो है ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बेहद चिंताजनक तस्वीरें, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, आने वाले समय में बारिश भी होने वाली है। किस तरह से फिलहाल क्या कुछ अपडेट स्थिति को लेकर? बिल्कुल, अभी जो डेथ टोल है 99 पहुंच चुका है। उसका मतलब ये है कि लगातार जो है डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। हालांकि पानी जो है कम हो चुका है, क्योंकि ये जो आप डेथ टोल देख रहे हो ये मिसिंग लोगों की है। मतलब जो लोग मिसिंग हो गए थे उनके बॉडीज अभी रिकवर हुए हैं, इसके कारण इनका जो है डेथ टोल हम देख रहे हैं। तो लगातार जो ये डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। दूसरे अलावा उसके बाद ये है कि पानी कम हो गया है, लेकिन घर जो है पूरा बर्बाद हो चुका है। तो इन घरों को रिहेबिलिटेट करने के लिए अभी सरकार की तरफ से जो है रिहेबिलिटेशन का प्लान शुरू होगा, जहाँ पे वो डैमेज असेसमेंट करके हर घरों को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा तब तक जो जितने भी लोग हैं वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पूरा उनका जो है घर जो है बर्बाद हो चुका है। और बहुत सारे जो है एनजीओ हो गया, फिर अपने इंडिविजुअल लेवल में बहुत सारे लोग जो है डोनेशन दे रहे हैं। उस डोनेशन में लोग जो है फिनाइल हो या फिर अन्य बहुत सारे पदार्थ दे रहे हैं, ताकि वो लोग जो है घर में आ सके आराम से। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि कुछ घर हो या फिर गाड़ी हो, सब खराब हो चुका है। इसको जो लोग इससे प्रभावित है उनके लिए बहुत दिक्कत है, कैसे वो वापस आएंगे। और ये सबसे बड़ी चुनौती है जो सरकार और लोगों के पास, और सरकार आइडेंटिफाई कर किया है और लोगों के साथ मिलके रिहेबिलिटेशन प्लान बना के सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है निविर, देखिए ऐसे में स्थिति जो है लगातार गंभीर बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? कितने लोग जो है अभी तक अपना घर खाली कर चुके हैं? उन्हें कितनी संख्या में लोग जो है राहत शिविर में पहुंच चुके हैं? उसको लेकर क्या अपडेट, और क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? देखिए, अभी बाढ़ परिस्थिति ऐसा है कि पानी जो है कम हो गया है 90% जगहों पे। लोग अभी वापस घर आ चुके हैं, मोस्ट जो जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। लेकिन घर जो है टूटा हुआ है, घर खराब हो चुका है। तो घर के उसकी वजह से लोगों के पास बहुत नुकसान हो चुका है अभी, क्योंकि घर में वो डायरेक्ट आ नहीं सकते। उनको कुछ कुछ घर वो सफाई कर रहे हैं, कुछ कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि पानी आके पूरा घर को जो तहस नहस कर दिया था। तो यही परिस्थिति है अभी। और लोग इसी की वजह से रिहेबिलिटेशन की बहुत आवश्यकता है, और सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है ताकि लोग रिहेबिलिटेट करने प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके लिए जितना भी पैसा है या कुछ है, उसके लिए सरकार अपना एक प्लान भी बनाया है, और एक टाइम का फाइनेंशियल असिस्टेंस पर फैमिली भी उन्होंने अब तक दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी कैसे सबको पैसा दे के कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, वही सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। ठीक है, देखिए ऐसे में पुनर्वास चुनौती बना हुआ है, लगातार लोगों की आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में आपने कहा कि अभी फिलहाल स्थिति जो है सामान्य लगातार बनती जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से बारिश होने वाली है, फिर से जलस्तर बढ़ सकता है। तो उसके लिए कैसे कॉम्बैट करेगी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम? उसको लेकर क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, बारिश अभी सबसे बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि पानी कम हो चुका है और बारिश असम में आना बहुत ही नॉर्मल बात है। अभी ये चुनौती है कि लोग जिनके घर अभी खराब हो चुका है या फिर जो लोग बेघर हो चुके हैं, उनको कैसे सरकार कंपेंसेशन दे और कैसे वो भी अपना वापस जीवन शुरू करे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारा गंदगी कीचड़ उस जगह पे हो चुका है, तो उसको साफ करने के लिए, पूरा ठीक करने के लिए अब 6-7 महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए लोग जो है सहायता कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अन्य अन्य कुछ चीजें दे रहे हैं, और सरकार भी अपनी तरफ से एक डैमेज रिपोर्ट तैयार कर रही है, ताकि डैमेज रिपोर्ट के साथ लोगों को जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। ठीक है निविर, ऐसे में देखिए 99 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस पूरी स्थिति में। उनके लिए क्या कोई बड़ा मुआवजे का ऐलान सरकार कर सकती है, उनके परिजनों के लिए, उनके परिवारों के लिए? ऑलरेडी सरकार जितने भी लोग का देहांत हो चुका है उनके लिए प्लान एक उन्होंने किया है, ताकि उनको 5 लाख मिले। और उसके अलावा अभी जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, उसके तरफ से घर में भी जितना बर्बादी हुआ उसके लिए भी फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जाएगा। यही सरकार की प्लान है। और उसके अलावा भी अलग रिहेबिलिटेशन प्लान एक तैयार किया जा रहा है। लड़कों के लिए पैसे, और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पैसे, और जो भी स्कूल किताब है उनके लिए भी खर्चे देंगे। तो सारा एक प्लान तैयार हो रहा है, ताकि जितने भी लोग प्रभावित है वो ईज आउट करके आराम से नॉर्मल जीवन तक आने के लिए कैसे सहायता। ठीक है, देखिए कई एनजीओ जो है सामने आकर इसमें जो है डोनेट कर रहे हैं, उनके द्वारा डोनेशन किए जा रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज इसको लेकर डोनेट कर चुके हैं। राहत शिविरों की स्थिति फिलहाल क्या कुछ बनी हुई है?
क्या किसी भी तरह की परेशानी वहां लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए अभी भी बहुत सारे रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पे हम्म। लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जो है सरकार की तरफ से खाना या सेलिब्रिटी या फिर एनजीओ वहाँ पे हम्म। खाना प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे जो है वहाँ पे खाना प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर जो भी रहने की सामग्री है वहाँ पे दे रहे हैं, ताकि लोग जो है जब तक वो टेम्पोररीली वहाँ पे है वो अपना जो है गुजारा कर सके। ठीक है। देखिए, पुनर्वास को लेकर भी लगातार आपने कहा चुनौती बनी हुई है। पुनर्वास के लिए कई तरह से डैमेज रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके बाद उसी का आंकलन किया जाएगा और इस हिसाब से जो है आगे मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। और घरों को लेकर जितना नुकसान हुआ है, क्या वो भी पूरी तरह से सरकार अपने कंधों पर उसका बोझ ले रही है? जी बिल्कुल, सरकार अभी भी रिहेबिलिटेशन प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत जो भी लोग हम्म। उनके जो भी घरें खराब हो चुके हैं या फिर जो भी नुकसान हुआ है वो हम्म। भरपाई करेंगे। उसके लिए उन्होंने प्राइमरी एक असेसमेंट डैमेज ठीक है। असेसमेंट रिपोर्ट ठीक तैयार है, किया चलिए है, आप स्थिति पर उसके नजर बनाए बेसिस। रखिए। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। चेंगलपट्टू में सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिला। यातायात पूरी तरह से प्रभावित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। लगातार हुई बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बारिश के चलते निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया है। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। सुबह और शाम के समय दफ्तर जाने वाले लोगों तथा स्कूली बच्चों को विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए और जल निकासी व्यवस्था की दुरुस्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बने मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधि बढ़ रही है। चेंगलपट्टू में हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि राहत का काम तो है वो जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जल भराव, जल जमाव की स्थिति, फिसलन की समस्या भी सामने आई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने, सावधानी बरतने की अपील की है। राहत की बात तो यह है कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। फिलहाल चेंगलपट्टू में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं जलभराव, ट्रैफिक की समस्या आम जनजीवन के लिए काफी ज्यादा परेशानी बनकर सामने आई है। तमिलनाडु में लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़कें जो है तालाब में भी तब्दील हो रही हैं। चेंगलपट्टू में लगातार झमाझम बारिश, जिससे लोगों को गर्मी, उमस भरी गर्मी से खासकर राहत मिली है। लेकिन ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सतर्क रहने की अपील भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कई हिस्सों में तेज बारिश की वजह से जल भराव, जल जमाव की स्थिति बनी है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसको लेकर